और मुन्ना बजरंगी की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। बरामद पिस्टल से नहीं मारा गया था मुन्ना बजरंगी। फॉरेंसिक जांच में हुआ है खुलासा। पुलिस की कार्यप्रणाली और कहानी पर अब सवाल उठ गए हैं। बागपत जेल में 9 जुलाई को मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी। क्या दूसरे असलहे से हुई बजरंगी की हत्या? सुनील राठी पर है हत्या का आरोप, क्योंकि जो वेपन वहां पर मिला था, अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उसका तो इस्तेमाल हत्या के लिए किया ही नहीं गया था। तो फिर वो किसने वहां पर रखा, ये भी प्रश्न। और जिससे हत्या हुई वो कहां है? क्या वो पुलिस की कस्टडी में अभी तक है? पुलिस उस हथियार तक पहुंच पाई? कई सारी सवाल जो अब खड़े हो रहे हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से अब ये बात निकल कर आई है, पुलिस की पहले ही बहुत फजीहत हुई और अब फिर होनी तय है। बिल्कुल जीनत, पुलिस अपने ही बुने जाल में उलझ गई और सबसे पहले पुलिस पर सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर 9 जुलाई को बागपत की जेल में कैसे असलहा पहुंचा और पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। अब उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया एफएसएल की रिपोर्ट के बाद। एफएसएल की जो आगरा लैब, उसकी रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर अब यह साबित हो गई है कि जिस पिस्टल को पुलिस ने बरामदगी दिखाया, जिसको ये बताया पुलिस ने अपनी कहानी में, किसी पिस्टल से माफिया मारा गया, उस पिस्टल से कोई गोली नहीं चली, ये एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है। तो अब निश्चित तौर पर जो बागपत का जेल प्रशासन है वो सवालों के घेरे में है, जो प्रशासन है वो सवालों के घेरे में। हालांकि उस रिपोर्ट को दोबारा भेजा गया कि फिर से एक बार जांच कराई जाए। तो निश्चित तौर पर जिन्हें तब सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि अभी भी सुनील राठी जेल में है। सुनील राठी से भी पुलिस ने पूछताछ की थी, 7 दिन की रिमांड पर भी लिया था और बहुत लंबे लंबे बातें पुलिस की तरफ से कही गई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस तरफ से। इतने बड़े डॉन की हत्या जेल में की गई थी, वो सवाल, और वो पिस्टल कहाँ गई? सबसे बड़ा सवाल कि जिस पिस्टल, बिल्कुल अब ये सवाल है और अब इंतजार करना होगा कि जवाब इसके लिए क्या आता है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर लखनऊ के पौष इलाके गुलिस्ता कॉलोनी को चोरों ने निशाना बनाया हुआ। एक रिटायर्ड आईएएस के घर में दरवाजा तोड़कर चोरी की कोशिश हुई है। पीड़ित का कहना है कि सिर्फ चोरी का मकसद नहीं था, किसी जघन्य अपराध को भी करने की मंशा आरोपियों की लग रही थी। हालांकि आहट से चोर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कुछ भी हो सकता है, बदले की भावना से भी कोई क्रिमिनल आया हो या चोरी करने आया हो, क्योंकि 11:30 बजे रात की बात है लगभग। अचानक मेरी नींद खुली क्योंकि बहुत तेज आवाज़ हुई। मैंने खिड़की से देखा एक आदमी जा रहा था और फ्रंट में वो निकल के जब सड़क पे गया तब भी हमको दिखाई पड़ा और मैंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया और 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। पुलिस गश्ती रात में ही आ गई और उन लोगों ने सब कुछ छानबीन कर लिया है।